लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं। हमें जो झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुमरा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, वाह, हर सितम का जवाब आएगा। देखना, मेरा ईमान मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, झूठ के हाकिमों के चेहरे हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं, मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। वाह वाह, अब रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर, कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें ये सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेन भाई, सबके मन में ये बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, फिर एक नज़्म सुनाता हूँ। दिया तुमसे के बस पंचर बनाते हैं, एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंग जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये किसने कह दिया। सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ, एक नज़्म पढ़ता हूँ। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं। सीज़फायर मेरी लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे। बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, मुझे पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे, मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं,
जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए, इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रताप गढ़ी साहब पढ़ेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये मिसरे फिर से पढ़ें। जो तुम है ठीक है। मैं आखिरी नज्म मेरी ख्वाहिश थी सुनाने की, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। किला हूं, अब तक मैंने बड़ी शराफत को सुना। मैं लाल लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। किसी ने कहा है कि कमजोरी से सुन रहे हैं आप, कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं एक एक नाम वाह 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 भाई, क्या कहना क्या कहना भाई। आपको तालियां जोरदार बजानी चाहिए इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जब भी इस तरह की कोई चीज मिलती है तो मुझे लगता है शादी के लिए सहेज के रख लो, उस दिन काम आएगी तो ज्यादा अच्छा बने। मैं गिर नहीं हूँ नफरत के समंदर में, मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। तैयार अब रहना। नफरत के समंदर अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। वाह वाह वाह। मैं लाल। देखिए साथियों, ऐसा है जैसे जैसे सुई आगे एक ऐसे बाकमाल शायर को जिनके खूबसूरत लहजे और जिनकी गजल की चाशनी में
उर्दू गजल जिस तरह से महकती है, यकीन जानिए कि गजल का ये बहुत ही खूबसूरत लहजा मुशायरों में अब उर्दू गजल के क्लासिकल की पहचान नहीं है। आप उठना चाहते हो तो अभी उठ जाओ, लेकिन इधर शायर शायरी पढ़ रहा है और मुमरा के कुछ लोग चलते हुए बाहर जा रहे हैं, फिर आप शायर लोगों का अपमान कर रहे हो। सुनने आए हो तो जब तक स्टेज से आखिरी शायर नीचे नहीं उतरता इनकी इज्जत किया करो, आप भी नहीं उठोगे। ये बड़ी तालियां बजाइए से आते हैं, तालियां बजाइए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के इस आह्वान पर। ये बड़ी दूर से आते हैं अपने को मिलने के लिए, शायरी पेश करने के लिए, और ये क्या तरीका है? ये कम से कम सामने वाले की इज्जत तो किया करो। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ आपकी सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया रहा, सुबह तक दर्द की शाख पर, सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया, आँख मंजर बनाती रही, पारा नहीं पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा पानियों नहीं। में उतरते चांद को ऐसी सर्दी लगी, वाह सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा। उनकी नज़्में, उनके गीत मुख्तलिफ हवालों से आप तक पहुंचे हैं। अलग अलग टीवी चैनल्स पर, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर आप उनका कलाम बारहा सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को गुजारिश की जाए और उनसे ये गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ लाए। उस वक्त की पाबंदियों का मसला था, तो सिर्फ जो गीत उन्होंने पहले एक बंद पढ़ दिया था उसी पर हम इत्तेफाक कर रहे थे। अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चंद शेर पढ़ने के लिए माइक पर। बिस्मिल्लाह। ये वाला चेंज कर दो, लाइए। इजाजत आप सबसे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जैसे मंजर, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा, क्योंकि ना तो वहाँ जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, ना वहाँ शमीम साहब हैं, ना ऐसी सदारत है। तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं अपनी हाजिरी दर्ज करा सकूं। आज का ये मुशायरा जश्न जमहूरिया का एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, अल्लाह करे मुमरा को नजर न लगे, क्योंकि ऐसा मंजर वाकई कहीं नहीं देखने को मिलता। सलामत रहें आप सब, क्योंकि आप बहुत अजीम हैं, क्योंकि आपके रहनुमा बहुत अजीम हैं। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। शुक्रिया। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत नाम हो जाए। सीधे सीधे वो गजल पढ़ती हूँ जो पूरी दुनिया में बहुत वायरल हुई, पार्लियामेंट से लेके न जाने कितने गजल सिंगर इस गजल को गा गा कर मशहूर हो गए। मुझे सदर मुशायरा अली अशरफ साहब ने हुक्म दिया है कि मुझे वो जरूर पढ़ना है। मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमाए, आपके रहनुमा हैं। मैं चंद शेर सुनाती हूँ, लेकिन मैं उसमें कुछ ताज़ा शेर सुनाऊँ इसलिए आपकी शिरकत चाहती हूँ। शमीम साहब के मोहब्बतों का शुक्रिया कि हमेशा याद करते हैं और आपके बीच हमें हाजिर होने का मौका मिलता है। सीधे सीधे गजल पढ़ती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। इरशाद इरशाद पढ़िए। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जश्न जमहूरिया का जश्न मना रहे हैं, तो बस जश्न में डूबे रहिए और मतलब सुनिए। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी
खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। ताज़ा शेर सुनाती हूँ। अब मैं समझती हूँ ये शेर मुझे आदरणीय मोहतरम जितेंद्र अहबार साहब की तरफ से पढ़ना चाहिए। आप पहुंचेंगे शेर में किसके लिए? सुने कि जो है सियासत में मुद्दतों से, ऐसे रहनुमा कहीं नहीं देखे होंगे जो इतनी इंकसारी से अपने से छोटों से छोटे हों या बड़े हों। ऐसा लीडर मैंने पूरी दुनिया में शायद कहीं देखा हो, इसलिए उनको नज़र करती हुई ये शेर कि जो है सियासत में मुद्दतों से वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर। जो है सियासत में मुद्दतों से वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर। ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत नई नई है। ये तेरा इतराना कह रहा है भाई ये इधर से जरा सा हट जाइए। नई वाह वाह वाह, लब हैं झुकी हैं पलकें वाह, वाह, वाह। में उल्फत नई नई है। अब वो शेर पढ़ती हूँ, इरशाद। सुने। जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस हैं वो, आज रखते हैं नरमा अपना। वाह, जो वाह, वाह। खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। वाह 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 वाह। सलाम। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। मैं शेर पढ़ती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई। वाह 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 वाह। खामोश लब हैं क्या कहना, क्या कहना। दिलों में उल्फत नई नई है। चलते चलते गजल का मख्ता, क्योंकि वक्त कम है। इरशाद। तैयार बैठे हैं, फिर सुनाऊंगी इंशाल्लाह कभी। इरशाद, इरशाद, इरशाद। ऐसे वक्त में आवाज दी गई है तो ना तो पढ़ने का मूड बन पा रहा है ना आपका सुनने का, लेकिन आपकी मौजूदगी को सलाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप वाकई आपने अपनी मौजूदगी से इस मुशायरे को एक तारीख रकम करती। मैं मख्ता पढ़ती हूँ गजल का, सुने इरशाद। कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वाह वाह वाह। वफा निभाएंगे वो हमेशा। क्या कहना। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहना। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा अपना खूबसूरत कलाम पेश करके रुखसत हुई। जिन शोरा ने वक्त की मजबूरियों की वजह से थोड़ा थोड़ा कलाम पढ़ा था, उनमें से बहुत अहम और नुमाया नाम मोहतरम मंजर भोपाली साहब का है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जनाब मंजर भोपाली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपकी एक शाहकार गजल जिसके लिए पूरी दुनिया उनका इंतजार करती है वो जरूर पढ़ें, और उसके लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा। जी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम जनाब जितेंद्र साहब और हमारे बहुत प्यारे दोस्त और इस वक्त हिंदुस्तान की आवाज़ रमजान करता पड़ी यहाँ तशरीफ फरमा है, और उन्हीं के हुक्म के ताबे में ये खुद से पेश कर रहा हूँ। टेंशन समाप्त नहीं हुआ। ताकत है तुम्हारी है और खुदा हमारा है। गजल शुरू कर दी मंजर भाई। मुम्बरा बताएं कि क्या ये गजल मुम्बरा में पढ़ी जानी चाहिए या नहीं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। वाह।
ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। क्या कहना? ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर नाए तेरा आईना भाई ये छोड़ दो यार, आपने फिलिस्तीन को कब्जा कर लिया। पर नाए तेरा। वाह वाह। शेर लिखा फिरोजाबादी से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर एक बार फिर आए। थोड़े से वक्त की गुंजाइश हमें मिली है तो हाँ जी देखिए जी फरमा शमीम भाई, शानी भाई, मुझे कुछ शेर पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया है। सच ये कि मुझे उस वक्त जो पढ़ना था उस वक्त, लेकिन मुझे अब जो हुक्म दिया वो 2 शेर मैं पढ़ देता हूँ, वरना वक्त तो वही था। इजाजत है? उससे पहले मैं 2 शेर पढ़कर देखता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। सुने के दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। मोहम्मद थोड़ा सा बेदार हो जाएगा। असल में वहां मुझे मंगोल घेर लेते हैं, मैं इसीलिए माइक लेके इधर आ जाता हूँ। अब तो आराम से पढ़, मैं दाद दे रहा हूँ। तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। अरे देखिए ये यकीन जानिए, आया हो मोमरा वालों, तूफान उठना चाहिए अगले मिसरे पर। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को। सुना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़? तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ। तालियां कमजोर है मोमरा वालों, दोनों हाथ करे बल जोरदार तालियों में तालीम करिए। आपके मसले का अगर हल कुछ है तो वो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को बढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने। वाह 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 वाह। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और बंद पढ़ता हूँ, मेरे बहुत ही करम फरमा, बहुत देवबंदी शिया सुन्नी बारेगी में बच गए। बेदारी थोड़ा सा बेदार हो जाओ। देवबंदी शिया सुन्नी बारेगी में बच गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। मैं तो ये कहूँगा शमीम भाई, मैं तो ये कहूँगा आप खुशनसीब हैं शमीम भाई कि आपको जितेंद्र अवार्ड साहब जैसे बड़े भाई मिले। मैं ये भी कहूँगा जितेंद्र अवार्ड साहब भी खुशनसीब हैं कि आपको शमीम भाई जैसे और शानू पठान जैसे सैयद साहब जैसे छोटे भाई मिले। एक बार जोरदार ताली इनके हौसले के लिए। सुनना खास तौर से, देवबंदी शिया सुन्नी बारेगी। अबे फोटो खींचो, कैमरामैन फोकस कर। देवबंदी शिया सुन्नी बारेगी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में। ये कंप्लीट हुई नहीं अभी, शॉल नहीं है। जबकि हुक्म हुआ है कुरान से, इकरा पढ़ो। ये कुरान के आने के बावजूद हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सही मानो, 2 वक्त की रोटी कम मिले तो चले, लेकिन पढ़ाई छोड़ना मत। वही तुम्हें जिंदगी में आगे लेके जाएगी, वो पढ़ाई ही तुम्हें आबाद करेगी। हम तो जो आपने आज मिसरा पढ़ा है वो मुमरा के लोगों के लिए है, बाकी सब शायर आएंगे।
आएंगे जाएंगे, मोहब्बत होती रहेगी, दिल टूटता रहेगा, दिल जुड़ता रहेगा, सब शायरी में आता रहेगा। लेकिन तुमने जो कहा है वो तारीफ जब अंदर आएगी तब मुमरा और बढ़ेगी। सर आपने बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया है। हाशिम खुद उसकी तारीफ करेंगे तो वो थोड़ी सी बात हल्की हो जाएगी, इसलिए मैं माइक पर आया हूँ। हाशिम फिरोजाबादी के पास एक ऐसी नज्म है भाई, अब चलो हो गया, चलिए आइए। कोई भी सुना। वो साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं, ईवीएम का जो चुराना गए ना माफ करने के काबिल नहीं है, ईवीएम का जो आया जमाना गए माफ करने के काबिल नहीं है। कैसे माफ करने के काबिल नहीं है? वो मैंने बोला कि ईवीएम हटाओ, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। जो हलाइकी के परिवार काबा यूपी में काबा, और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पर रंगत मुडलकार बा, ए चौकीदार वाला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा कोरोना से लाखन मर गए, लाश से गंगा भर गई, याद है ना? कोरोना से लाखन मर गई, लाश से गंगा भर गई, टिकठी कफन जो कुकुर मिला। ए बाबा काबा यूपी में काबा, अरे रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा, फिर भी बहुत शुक्रिया नेहा सिंह राठौर जी। परफेक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट का ये खूबसूरत मुशायरा जो एक शाम जज्बे इंसानियत के नाम से मुनक्किद किया गया। परफेक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट का जिक्र आ रहा है तो मुझे भाई समीर फैजी साहब याद आ रहे हैं, जिन्होंने मुमरा की सरजमीन पर बहुत सारे मुशायरे की महफिलें का इनेकाद किया और यकीनी तौर पर उर्दू के काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी आपके हर दिल अजीज सियासी रहबर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, साबिक हाउसिंग मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार। मुशायरे के सदर थे जनाब सैयद अली अशरफ साहब भाई साहब। मुशायरे के इफ्तिताह फरमाने के लिए बहुत, लेकिन मैं अब जाने को बोला, लेकिन क्यों बोला? तो ये शायरों की इज्जत कम हो रही है। ये शायर हमारे लिए मुमरात है, तुम्हारे लिए मुमरात है, और आप उनके सामने पीठ दिखी है, इस्तेमाल बाकी है।